आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 3 न्यूज़ आपके सामने डेली ब्लास्ट की लेकर आया हूँ। पहली से शुरू करते हैं, चलिए एक एक करके। कि ये जो राइसिन प्लॉट था ना, जो कैस्टर सीड से राइसिन निकालने का, ये एक बायोकेमिकल वेपन बनाने का, इस आदमी ने जो काम किया था उसको पीट दिया है जेल में, कायदे से कूट दिए गए हैं। तो ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद जो कि एमबीबीएस ग्रेजुएट, ये पूरी कहानी मैंने कवर की है हैदराबाद। तो और इसके बाद फिर मोहम्मद सोहेल और आज़ाद सुलेमान, तो इनको जो है वो मारा गया है, जेल में मारा गया। साबरमती जेल में बंद है ना। ये क्यों मारा गया है? 3 लोगों ने मारा है। और अब हालांकि देखिए, वैसे जेल के अंदर फाइट इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर ये गैप्स बताता है कि सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, और सिक्योरिटी लैप्सेस तो जेल में होते ही हैं। ठीक है, द ब्लैक वॉरेंट बहुत ही शानदार किताब है सुनील गुप्ता की, आप पढ़िएगा। बाकी ये बहुत ही शानदार, हमारा सबसे पहला एआई का कोर्स थोड़ा महंगा हो गया था, अब ये सस्ता हो गया है। AIN60 कूपन कोड लगाइएगा, ये मात्र 800 रुपये में मिलेगा। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, सब कुछ आप सीख जाएंगे। टोटल 10 लेक्चर्स हैं एआई के बारे में। तो भाई डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये साबरमती सेंट्रल जेल में बंद थे, 40 साल का है। और जो कैस्टर सीड से इसने राइसिन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ लिया गया। राइसिन बहुत ही डेंजरस सब्सटेंस, केमिकल होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। प्रोटीन ही होता है बेसिकली एक तरीके का। और उसके बाद आपकी सेल मरने लगती हैं, धीमे धीमे आपकी डेथ होगी, धीमे धीमे तड़प तड़प के, जिसको कहते हैं। और पता भी नहीं लगाया जा सकेगा कि किसने मारा। अब पानी में मिलाने का इसका प्लान था या मंदिर के प्रसाद में। अब ये इसको जैसे ही, भाई अभी तो देखिए सजा किसी को हुई नहीं है, अभी तो एक तरीके से ट्रायल चल रहा है, तो जुडिशियल कस्टडी में ही है। तो वहां पे 3 इनमेट्स इसको पीट दिया है ना, इसको पीट दिया। अब हालांकि इसको सीरियस इंजरी हुई है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं, बस अपना पेट्रियोटिज्म फ्लॉन्ट करने के लिए ये 3 लोगों ने काम किया है। नीलेश शर्मा इसमें मेन है, और इसको चोरी के लिए यहां पे बंद किया था, और 2 और है। अब आपको बता दूं कि ये इनकी सजा और बढ़ जाएगी। ये कोई अच्छा, इसमें क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं कि इसमें FIR हो जाती है। तो अब भाई इंटरनल सिक्योरिटी लैप्सेस है, बिल्कुल हमने देखा ना भाई, लॉरेंस बिश्नोई और बाकी। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से इंटरव्यू दे रहे हैं। अब ये समझिए कितना डेंजरस है। और जेल स्टाफ की कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जांच होगी कि आखिरकार कैसे इसने, क्योंकि देखिए जो जेल के अंदर होता है उसका बाहर से संपर्क नहीं, तो जिलानी को इतनी जल्दी कैसे इसको आइडेंटिफाई कर लिया? क्या जेल पर्सनल जो है उनको जिलानी के टेरर केस के बारे में पता था? हो सकता है कि जो स्टाफ काम कर रहा हो वही गुस्से में हो और उसी ने ये काम करवाया हो। और क्या ये अटैक पहले से प्लान्ड था या फिर स्पॉन्टेनियस था? इन सब पे जांच चल रही है। तो यहाँ पे FIR रानी पुलिस स्टेशन, जो लोग इन्वॉल्व थे उनके ऊपर हुई है। अब देखेंगे क्या होगा। दूसरा दोस्तों जो खबर है वो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि यहाँ एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है डॉक्टर नबी का। आतंकी नबी जो है वो एकदम कैमरे में देखते हुए कह रहा है कि सुसाइड अटैक, फिदाइन अटैक जो है वो बहुत बढ़िया है, फिदाइन अटैक करो। और बड़ी बात यह कि वो कैमरे में नहीं देख रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट यही बता रहे हैं जब इसको रीड कर रहे हैं कि ये पूरा ब्रेन वॉश्ड था। ठीक है, पूरा ब्रेन वॉश्ड, ये कैमरे में नहीं देख रहा है, मतलब ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं है। सेम चीज ये हाफिज सईद जो ISI की प्लेबुक है ना, और अब्दुल रहमान मक्की, इन दोनों आतंकियों ने तो किताब लिख दी है सुसाइड के ऊपर, फिदाइन अटैक के ऊपर। खुद नहीं करेंगे, खुद के बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, है ना। ऐसे लोगों को फंसाया जाता है, देखिए। और ये प्रॉपर तरीके से बोल रहा है। अब ये बता रहा है कि देखिए लोगों को लगता है कि जो आतंकी में जो डेथ होती है वही अल्टीमेट सोल्यूशन है। नहीं है, डेथ से आगे भी दुनिया है। और सुसाइड अटैक के बारे में बता रहा है, फिदाइन अटैक के बारे में जानना है कि पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम पे ये होता है। तीसरी खबर ये है कि जो दानिश को अरेस्ट किया है ना, दानिश जो है वो आतंकी नबी को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था, है ना, टेक्निकल सपोर्ट। क्योंकि पुलिस ये भी देख रही है कि क्या ये शू बॉम्बर था, क्योंकि इसके जूते में मेटल्स मिले हैं, तो ये भी देख रही है। तो जो नबी है, अभी लास्ट उसकी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी, तो दानिश को अरेस्ट किया है पुलिस ने। और दानिश से पूछताछ, तो दानिश ने बताया है कि नबी चाहता था कि मैं फिदाइन अटैक करूं। कल दोस्तों मैंने इस पर लेक्चर लिया था, इसमें क्लैरिफाई करना भी जरूरी है। नबी ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं सुसाइड अटैक नहीं करूंगा, मैं फिदाइन हमला नहीं करूंगा। 2 रीजन उसने दिए कि पहली बात, भैया मैं बहुत गरीब हूं, मैं वैसे श्रीनगर से ही आता है, तो गरीब हूं मैं और मेरी इतनी औकात नहीं है। और दूसरी चीज कि इस तरीके का जो सुसाइड अटैक है वो इस्लाम में हराम है। आपको मैं बता देता हूं कि मुझे काफ़ी मैसेज आए, मुझे बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स के मैसेज आए, और उन्होंने मुझे बताया कि सर ये जो हुआ है कितना गलत है। और उन्होंने बताया कि सर इस्लाम में इन चीज़ों की कोई जगह ही नहीं है।
कल ही मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसने बताया सर ये देखिए, ये इसकी कोई जगह ही नहीं है, ये किस तरीके से आतंकवादी हमला कर रहे हैं, ये बस के बाहर है। प्रॉपर उसने मैसेज किया मुझे, एक एक चीज उसने बताई, ये देखिए सर कौन सी आयत ये फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं पर भी ये सब नहीं लिखा है। तो यही दानिश ने बोला कि भैया ये जो सुसाइड अटैक है ये है ही नहीं, ये फॉर्मिडेड है, ये पाप है इस्लाम में, आप कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो फिर नबी जो है वो खुद फिदाइन बन गया कि चलो तुम नहीं करो तो हम करेंगे, और इसीलिए इसका वीडियो जारी होता है, ये जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है कि नहीं नहीं फिदाइन बनो ऐसा। बाकी अगर कुछ और डिटेल सामने आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और हमारा एआई का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।